ये बिल्कुल जैसे आपने कहा, सही कहा, दिस इज द era ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। एंड एटमो मिनी के बारे में आज हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एडवाइजरी आई है स्पेसिफिकली विच इज फॉर द डेंटिस्ट्स एंड द डॉक्टर्स, आई थिंक वो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। एंड यू नो एवरी ब्रांड एक तरह से इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन कर रहा है, बट हमारे पास एक एज है ऐसा, क्योंकि हमारे पास कुछ कुछ ऐसी यूएसपीज हैं जिनके बारे में आज गो थ्रू करेंगे पूरी टीम के साथ, कि किस तरह से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में आवर ब्रांड इज फिटिंग इन वेरी वेल, एंड हाउ कुछ ऐसे यूएसपीज हैं जो कि और किसी के पास नहीं है। सो आई विल स्टार्ट ऑफ नाउ, एंड वुड रिक्वेस्ट सिद्धार्थ की लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द स्लाइड्स। तो सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि आखिर एक्सपर्टीज क्या है एटमॉस्फेयर मिनी की, इसके कुछ क्रेडेंशियल्स क्या हैं। सो ऑफ कोर्स फर्स्ट क्रेडेंशियल इज 30 साल का एक्सपीरियंस, 80 प्लस पेटेंट्स एंड 3.5 मिलियन एयर प्योरीफायर्स सोल्ड वर्ल्ड वाइड, जो कि एटमॉस्फेयर को दुनिया का लार्जेस्ट सेलिंग एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम का जो ब्रांड है वो बनाता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं कि ये जो 30 साल का जो एक टाइमलाइन रहा है एटमॉस्फेयर का, तो एक ग्लिम्स देखते हैं कि ये टाइमलाइन किस तरह से था। 1986 में प्योर फ्लो के नाम से अप टिल 1997 सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में इसको लॉन्च किया गया था। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड 1997 टू 2005 10 मार्केट्स वर्ल्ड वाइड एडवांस्ड एयर ट्रीटमेंट सिस्टम के नाम से इसको मार्केट कर रहे थे। एटमॉस्फेयर 2005 से लेके 2017 तक और करंटली आल्सो सोल्ड इन 13 मार्केट्स वर्ल्ड वाइड, ये इस नाम से था। एंड आज एटमॉस्फेयर स्काई एज वेल एज एटमॉस्फेयर मिनी, मतलब आप इसमें शायद बहुत सारी कंट्रीज का, कॉन्टिनेंट्स का नाम देख सकते हैं, यूएस, यूरोप, मलेशिया, सिंगापुर, राइट। एंड मूविंग अहेड, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं देन ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्लाइड में हम एटमॉस्फेयर मिनी को देखेंगे कि किस तरह से एटमॉस्फेयर मिनी इज लीडिंग द लैंडस्केप ऑफ आई वुड से क्वालिटी ऑफ एयर। तो अब यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, राइट। आई एम श्योर कि आजकल बहुत सारे ब्रांड्स, चाहे फिलिप्स हो, डायसन हो, शार्प हो, हनीवेल हो, आज कहीं ना कहीं जो है डेंटिस्ट्स को या डॉक्टर्स के पास टच बेस कर रहा है और कई तरह के क्लेम्स कर रहा है, राइट। और शायद वो चीजें दिखा रहा है जो कि पॉजिटिव हैं और वो चीजें छुपा रहा है अपने ब्रांड्स के बारे में मे बी जो कि उतने पॉजिटिव नहीं है। सो वी आर, मतलब एटमॉस्फेयर मिनी जहां तक का सवाल है, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई है वो क्या कहती है? वो बेसिकली कहती है कि डेंटिस्ट सेटअप में, क्लिनिकल सेटअप में, डॉक्टर्स के क्लिनिक में एक एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए और गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दे दी है। तो जो एटमॉस्फेयर मिनी है, लेट्स फिगर आउट कि ये किस तरह के पार्टिकल को कैप्चर कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी से कैप्चर कर रहा है। तो अगर मैं पार्टिकल साइज की बात करूं, दिस इज कैप्चरिंग अ पार्टिकल एज स्मॉल एज 0.0024 माइक्रॉन्स। एफिशिएंसी क्या है? सिंगल पास एफिशिएंसी ऑफ ऑलमोस्ट 100%, which is 99.99%, राइट। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है वो क्या कहती है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन कह रही है हैपा 13 या हैपा 14। तो इस स्लाइड में मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगा क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट कहती है कि या तो हैपा 13 का फिल्टर होना चाहिए या हैपा 14 का फिल्टर होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखें हैपा 13 और हैपा 14 को हमने हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप इस पे एफिशिएंसी देखें, हैपा 13 कह रहा है 99.95 और हैपा 14 कह रहा है 99.995, राइट। पिछली स्लाइड पे अगर आप गौर करें तो वहां पर एटमॉस्फेयर मिनी की जो एफिशिएंसी, सिंगल पास एफिशिएंसी जो लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी 99.99%।
राइट? सो मूविंग अहेड, अब दोबारा से उस स्लाइड पर आते हैं, H13 और H14 की स्लाइड पर, HEPA 13 एंड HEPA 14 की स्लाइड पर, और ये देखते हैं कि हमारा ब्रांड HEPA 13 और HEPA 14 में से कौन से क्राइटेरिया पर है। तो अगर हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं और अपने जो रेंज है HEPA 13 और HEPA 14 का उसको देखें, सो HEPA 14 says 99.995%, HEPA 13 says 99.95%. सो हमारा ब्रांड एटमॉस्फेयर मिनी ऑलमोस्ट HEPA 14 है, HEPA 13 और HEPA 14 के बीच में है, बट HEPA 14 के नियरर है, राइट? बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी अगर एफिशिएंसी 99.97% है, राइट, तो वो भी अपने आप को HEPA 14 कह रहे हैं क्योंकि 99.95 से ऊपर है, राइट? लेकिन एज फार द गवर्नमेंट गाइडलाइंस कंसर्न, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी ब्रांड को, अगर वो एक रेंज को सिग्निफाई कर रहा है, एक रेंज के बारे में बात कर रहा है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल ब्रांड, एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट, उसको वो मिनिमम वाला रेंज लेना पड़ता है। सो ऑल्दो वी आर नियरर टू HEPA 14, बट वी कैन सेफली से कि HEPA 13, तो सबसे पहली यूएसपी कि एटमॉस्फेयर मिनी जो है वो गवर्नमेंट गाइडलाइन को बिल्कुल अधेयर कर रहा है, इट इज HEPA 13 एंड बिटवीन HEPA 14, राइट? तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो आप प्लीज नोट कर लें, क्योंकि डॉक्टर्स और डेंटिस्ट जब आप उनके पास जाएंगे वो आपसे जरूर पूछेंगे कि क्या आपका ब्रांड HEPA 13 या HEPA 14 है, तो वहां पर आप उनको कह सकते हैं ऑफ कोर्स आवर ब्रांड इज फॉलोइंग दैट क्राइटेरिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दिया है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड अब हम बात करते हैं कि दूसरी चीज पे, ये हो गई दूसरी यूएसपी, तो यानी एक गाइडलाइन पर आवर ब्रांड इज परफेक्टली सॉलिड। आइए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन क्यों दी है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। द बेसिक रीजन जो गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन दी है वो है जो प्रेवलेंट पैंडेमिक सिचुएशन है कोविड-19 की, राइट, जिसके मतलब जिसको शायद किसी ने आते हुए नहीं देखा था। आई मीन हर कोई वर्ल्ड ओवर में एक तरह से बहुत ही एस्टोनिश्ड है, सरप्राइज्ड है कि सडनली ये पिछले 3-4 महीने में हो क्या गया। दुनिया लॉकडाउन में चली गई है, इकोनॉमीज सफर कर रही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट्स को वर्ल्ड वाइड ये एडवाइजरी दे रही है कि भाई हेल्थ और केयर का बजट अपना बढ़ाया जाए, राइट? तो अब एटमॉस्फेयर मिनी ये आज नहीं, अगर आपको याद होगा आप सबको, तो हमें जब मालूम भी नहीं था कि कुछ ऐसा आने वाला है, हम उस टाइम भी इस पॉइंट को कह रहे थे कि एटमॉस्फेयर मिनी सिर्फ एयर पोल्यूशन या फिर जो स्मोक वाला पोल्यूशन होता है या फिर जो PM 2.5 जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं या फिर दूसरी लैंग्वेज में एयर क्वालिटी इंडेक्स, सिर्फ उसको ही नहीं, मतलब उस हवा की क्वालिटी को ही नहीं बेटर कर रहा, वो बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स को भी एड्रेस कर रहा है। और यहां पर अगर आप देखें, वी हैव बीन सेइंग सिंस द बिगिनिंग कि एटमॉस्फेयर मिनी जो है वो टेस्ट किया गया है 300 किस्म के बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स के साथ और उनको कैप्चर करने के साथ, इसके अलावा 15 गैसेस। यहां पर एक फाइल है जो कि मैं सिद्धार्थ को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फाइल को क्लिक करके प्लीज खोलें। सो ये जो फाइल अभी सिद्धार्थ खोलने जा रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस फाइल को बहुत ध्यान, बिकॉज ये जो फाइल अभी सिद्धार्थ शेयर करने जा रहे हैं, दिस फाइल टॉक्स अबाउट कि ये कौन से 300 प्लस बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन और एलर्जेन है जिन पर एटमॉस्फेयर मिनी टेस्ट किया गया है उनको कैप्चर करने के लिए। सो यस सिद्धार्थ, वी कैन सी द डॉक्यूमेंट जो आपने डॉक्यूमेंट डाला है। तो अगर सिद्धार्थ आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें नीचे, एक जो है एक स्नैपशॉट देने के लिए, तो उसमें हमें ये दिख रहा है कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर। ये देखिए, सो सिद्धार्थ इज स्क्रॉलिंग। अब देखिए सिद्धार्थ ने एक सर्च किया सार्स का वायरस। सो सार्स जो है वो कोरोना वायरस की फैमिली का वायरस है। इसका जो साइज है वो आ रहा है 0.11 माइक्रॉन्स, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पाए तो बकायदा 300 किस्म के, टू बी एग्जैक्ट 325 किस्म के बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जेन, पैथोजन हैं जिन पर एटमो मिनी
टेस्ट किया गया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें, सार्स के जो वायरस है इसका साइज है 0.11, जो कि कोरोना वायरस की फैमिली को बिलोंग करता है, राइट। अब सिद्धार्थ, अगर आप इबोला भी अगर सर्च करें, जो कि एक बहुत पहले एक पैंडेमिक आया था, एक एपिडेमिक आया था, सो इफ यू कैन सर्च इबोला एंड प्रेस एंटर, तो हम ये देखिए, अब इबोला जो वायरस है इसका साइज है 0.09, राइट। और भी बहुत टाइप के वायरसेस और बैक्टीरिया हैं जिनको हमने साइज के साथ यहां पर लिखा हुआ है कि ये सारे टेस्टेड हैं विद एटमॉस्फेयर मिनी, राइट। तो अब कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, मैं सिद्धार्थ को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्लाइड्स पर हम वापस आ जाए ताकि हम इस प्रेजेंटेशन को और आगे लेकर जा सके। तो 300 किस्म के बैक्टीरियाज, वायरस, एलर्जी एलर्जेंस एंड पैथोजेंस के लिए एटमॉस्फेयर मिनी हैज बीन टेस्टेड। नाउ मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि व्हाट अबाउट कोविड-19। ओके, तो इसका मैं यहाँ पर आंसर देना चाहूंगा कि कोविड-19 जो वायरस है, जो कि करंटली इतना प्रेवलेंट है, ये भी कोरोना वायरस की फैमिली का है। जिस तरह से सार्स, जो कि बहुत सालों से है, वो भी कोरोना वायरस की फैमिली का है, राइट। कई किस्म के कोल्ड एंड फ्लू जो हैं वो भी कोरोना वायरस की फैमिली के हैं, लेकिन हमें वो हो जाते हैं, हम ठीक भी हो जाते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उनको लेकर, जिन लोगों की अच्छी है, वो 2 दिन शायद बीमार पड़ते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। कोविड-19 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस सेशन के बाद गूगल पर टाइप करें कोविड-19 बैक्टीरिया, सॉरी वायरस का साइज क्या है, तो आपको पता लग जाएगा। कोविड-19 के अगेंस्ट किसी भी ब्रांड ने अभी टेस्टिंग नहीं की है। उसका रीजन है, कोविड-19 एक 4 महीने पुराना वायरस है, 4 महीने पुराना, राइट। इसके पहले किसी को नहीं पता था कि कोविड-19 क्या है। किसी ने इसको इमेजिन नहीं किया था कि कोविड-19 टाइप का एक वायरस आने वाला है। ये आया, साइंटिस्ट्स ने इसको स्टडी किया और कोविड-19 नाम दे दिया बिकॉज ऑफ अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अगर आप इस वायरस का साइज देखेंगे कोविड-19 का, जो कि आपको गूगल से ओपनली आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो आप ये देखेंगे कि इस वायरस का साइज जो है वो 0.0024 माइक्रोन्स से ज्यादा है। लेकिन क्योंकि हमने टेस्ट नहीं किया उसको एक लेबोरेटरी के अंदर, बिकॉज इट इज अ वेरी न्यू वायरस, हमने क्या, किसी ने अभी टेस्ट नहीं किया, इसलिए हम ऑफिशियली ये नहीं कह सकते, वी विल नॉट क्लेम कि कोविड-19 वाला जो कोरोना वायरस की फैमिली है वो भी ट्रैप होती है, बिकॉज एज अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी वी कैन नॉट क्लेम दैट, राइट। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कई किस्म के कंपनीज हैं आज के टाइम पर जो कि इस अपॉर्चुनिटी को कैश करके डेंटिस्ट और डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कौन सी चीज नहीं बता रहे। सो वो ये नहीं बता रहे कि वो कितने छोटे वायरस, बैक्टीरिया या फिर एलर्जन या पैथोजन को कैप्चर कर पा रहे हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो कि आज की डेट में इंडिया में है, वो जो मिनिमम साइज के बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट को कैप्चर कर पा रहे हैं, दैट इज 0.1 माइक्रॉन्स। लेकिन जो मैक्सिमम वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजन है, उनका साइज माय फ्रेंड्स इनसे छोटा होता है। और बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स का एक नेचर होता है, उनका साइज जितना छोटा होगा वो उतने ज्यादा डेंजरस होते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और सेकंड चीज ये है कि जिस बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट का साइज जितना ही छोटा होगा, उनकी क्वांटिटी उतनी ज्यादा होगी, राइट। तो ये चीज आपको या शायद डॉक्टर्स को बहुत सारे ब्रांड्स नहीं बता रहे कि वो कितने साइज तक पहुंच पा रहे हैं। वो सिर्फ एक चीज बता रहे हैं कि हाँ जी, हम हेपा 13 या फिर हेपा 14 है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। बट क्वेश्चन इज कि रियल इशू की अगर हम बात करें, क्या वो ये प्रूव कर सकते हैं कि उनके पास भी 325 किस्म के बैक्टीरिया, वायरस के साथ टेस्ट किया गया है? आर दे कमिंग अप और डू दे हैव अ डॉक्यूमेंट लाइक दैट? नो, उनके पास ऐसा शायद कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, राइट। हम ये डॉक्यूमेंट इसीलिए प्रेजेंट कर पा रहे हैं क्योंकि हमने टेस्ट किया है, और हम साथ साथ ये भी कह रहे हैं
कि कोविड-19 के लिए टेस्ट नहीं किया क्योंकि ये 4 महीने पुराना वायरस है, राइट? और उसके बाद तो हर कुछ लॉकडाउन में चला गया। सो नो ब्रांड इन दिस वर्ल्ड, नो एयर प्यूरिफिकेशन ब्रांड इन दिस वर्ल्ड हैज टेस्टेड फॉर कोविड-19 आई वुड से। लेकिन अगर आप साइज देखेंगे उस वायरस का, तो वही आपको एटलीस्ट ये चीज तो जरूर बता देगा कि कौन सा ब्रांड उतने छोटे पार्टिकल को कैप्चर करने के केपेबल है और कौन सा ब्रांड नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, तीसरी चीज जो आपको नोट कर लेनी चाहिए वो ये है कि क्या रीजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीसरे रीजन से कहा है कि हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में ये एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। तीसरा रीजन है फॉर्मल्डिहाइड या फिर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनफैक्ट हम में से जिंदगी में एक ना एक बार कभी ना कभी हर कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक गया है। हॉस्पिटल में या क्लिनिक में एक स्मेल आती है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं हॉस्पिटल वाली स्मेल। किस चीज की स्मेल है वो? दैट इज द स्मेल ऑफ डिसइंफेक्टेंट। वहां पे हमेशा डिसइंफेक्टेंट यूज होता रहता है क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स वॉक इन और वॉकआउट करते हैं एक दिन में कि हॉस्पिटल्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स को बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है कि वो कंटिन्यूअसली डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करें। उसका नेगेटिव साइड क्या है? डिसइंफेक्टेंट के अंदर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, जैसे बेंजीन, जो कि आपके एयर फ्रेशनर्स के अंदर भी होते हैं, जो हम घरों में यूजुअली कभी कभार यूज करते हैं, राइट? अगर हम घर की बात करें तो ऑफ कोर्स गैस अप्लायंसेस से वेरियस काइंड्स ऑफ हार्मफुल गैसेस जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रिलीज हो रही हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, फर्निशिंग्स वगैरह से भी आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक क्लिनिकल सेटअप से या एक डॉक्टर या फिर एक हेल्थ केयर के एंगल से बात करूं तो ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पे फ्रेशनर्स और डिसइंफेक्टेंट्स इतने एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, 24 घंटे यूज होते हैं, कि उनमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत होते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर ब्रीदिंग और फॉर इनहेलिंग। तो ये एक और रीजन है कि गवर्नमेंट ने क्यों कहा है कि एक क्लिनिकल सेटअप में एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम होना ही चाहिए। दूसरी बात, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा है ओजोन, ओजोन के बारे में लिखा है, देयर आर मेनी ब्रांड्स जो कि कह रहे हैं कि हम आयनाइजर्स हैं। तो आयनाइजर का क्या है कि वो ओजोन जो है छोड़ते हैं। ओजोन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। शायद वो ब्रांड्स ये चीज नहीं बता रहे हैं कि वो ओजोन छोड़ते हैं। हम बता रहे हैं कि वी डू नॉट रिलीज ओजोन इन द इंडोर एनवायरनमेंट। इसीलिए ये एक और पॉइंट है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड ओके, साइज की अगर बात करें तो एक एक जो टिपिकल डेंटल क्लिनिक अगर आप इमेजिन करें तो शायद वो एक मास्टर बेडरूम उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट? एक मास्टर बेडरूम का साइज, टिपिकल मास्टर बेडरूम का साइज हिंदुस्तान में, इंडिया में इज समवेयर अराउंड 250 स्क्वायर फुट। ओके, और अगर CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी की बात करूं तो ये 200 क्यूबिक मीटर पर आवर है। यानी एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो हर 10 मिनट में, 10 से 12 मिनट में आपके इंडोर कमरे की हवा या फिर क्लिनिक की हवा साफ होती है रोटेशन में, एवरी 10 to 12 मिनट्स। इसका मतलब है एक घंटे में लगभग 5 से 6 बार, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द क्लिनिक। साइज अगर बहुत बड़ा है तो शायद वो एक घंटे में 3 से 4 बार होगी। अगर एक टिपिकल साइज है जो कि एक यूजुअली डेंटल क्लिनिक का होता है तो उसमें आपकी जो डेंटल जो अंदर हवा है वो 6 से 7 बार रोटेशन में बार बार हर घंटे क्लीन होती रहेगी। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में लिखी है वो कैसी है। तो टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो जो हार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट का दिल है, दैट इज द फिल्टर। फिल्ट्रेशन का 3 स्टेज सिस्टम है। एक हो गया प्री फिल्टर, देन देयर इज हेपा फिल्टर, और जो लास्ट है दैट इज कार्बन फिल्टर। अब आइए थोड़ा देखते हैं कि ये तीनों किस्म के फिल्टर क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो प्री फिल्टर है, दिस इज कैप्चरिंग द बिगर पार्टिकल्स, जैसे हेयर, ह्यूमन हेयर हो गया या डस्ट पार्टिकल्स हो गए। तो ये जो प्री स्टेज फिल्टर है ये उन पार्टिकल्स को कैप्चर कर रहा है। सेकेंड फिल्ट्रेशन स्टेज की अगर मैं बात करूं तो जो सेकेंड स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन है ये है आपका हेपा फिल्टर, जिसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कर रही है।
और ये उस ग्रेड का हेपा फिल्टर है जिसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कर रही है, हेपा 13 या फिर 14। हमारा 14 के बहुत करीब है, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेविएशन में होता है तो उसको मिनिमल वाला लेना चाहिए, जो कि विच एवर इज लेसर। सो इसीलिए वी आर फॉलोइंग इनटू दैट। और ये वही हेपा फिल्टर है जो कि आपके 0.0024 माइक्रॉन्स तक के साइज के पार्टिकल की सफाई कर रहा है। पीछे अभी हमने जो लिस्ट थी वायरस की, बैक्टीरिया की, पैथोजन की, एलर्जन की, 325 किस्म की लिस्ट जो थी, वहां पे हमने देखा कि कितने छोटे से छोटा बैक्टीरिया वायरस भी इसमें कैप्चर हो रहा है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन इज स्टेज 3। ये वो वाला स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन है जो कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओडर्स, गैसेस, इनको भी ट्रैप कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। और डेंटल क्लिनिक के हिसाब से एक होता है एरोसोल्स। तो एरोसोल्स क्या होते हैं बेसिकली कि जब डेंटिस्ट पेशेंट के ऊपर वर्क कर रहा है उसके माउथ के अंदर, तो एरोसोल्स रिलीज हो रहे हैं उसके माउथ से, राइट? नाउ एटमॉस्फेयर मिनी जो है, इट हैज बीन टेस्टेड विद एरोसोल्स आल्सो। एटमॉस्फेयर मिनी को एरोसोल्स के साथ भी टेस्ट किया गया है और ये भी गवर्नमेंट की चौथी गाइडलाइन है। यहां पर भी आपका एटमॉस्फेयर मिनी इज स्टैंडिंग टॉल। तो जो ये कार्बन फिल्टर है, इस पे एक्टिवेटेड कार्बन है, ये गैसेस को रिमूव करता है, रिड्यूस करता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है, जो कि क्लिनिक्स और हॉस्पिटल के सेटअप में 24 घंटे यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, राइट? एंड नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड, आइए अब देखते हैं कि हमारे ब्रांड की यूजर फ्रेंडलीनेस जो है वो कैसी है। लेकिन उसके पहले आई वुड रिक्वेस्ट सिद्धार्थ की ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इसका एक मैं आपको लाइव डेमो जो है दिखाना चाहूंगा कि यूके एलर्जी ने किस तरह से हमें अप्रूव किया है। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर लाइव डेमो देखेंगे यूके एलर्जी का। सो सिद्धार्थ अभी क्या करेंगे, ये google.com पे जा रहे हैं एंड ही विल टाइप यूके एलर्जी। जब ये यूके एलर्जी टाइप करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी यूके एलर्जी की। और यूके एलर्जी एक ऐसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि उन सारे ब्रांड्स को सर्टिफाई, वेरीफाई और अप्रूव करती है, उन सारे प्रोडक्ट्स को जो कि हवा से एलर्जी या फिर इरिटेंट्स हटाते हैं। तो यहाँ पर सारे किस्म के आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कोई मेडिसिन मिल जाएगी जो कि एलर्जी के अगेंस्ट काम करती है, सब कुछ मिल जाएगा, राइट? अगर हम एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम में जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर चीजें हैं, तो वहां पर शायद बहुत सारी कंपनीज जब वो डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास जा रही होंगी, वो भी कह रही होंगी कि हाँ जी हम यूके एलर्जी पे रजिस्टर्ड है। अब आप यहाँ पे अगर स्क्रीन पर गौर से देखें तो 163 प्रोडक्ट्स नीचे की तरफ आप देखें, 163 प्रोडक्ट्स यूके एलर्जी पर लिस्टेड है। इन 163 प्रोडक्ट्स में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम के दूसरे ब्रांड्स के हैं। हाउएवर, वो लोग क्या चीज नहीं बता रहे हैं, वो ये है कि जब आप ट्रिगर सेलेक्ट करने शुरू करते हैं, जैसे बैक्टीरिया अगर हमने सेलेक्ट किया, सिद्धार्थ इफ यू कैन सेलेक्ट बैक्टीरिया, अब आप देखें ये 163 प्रोडक्ट्स जो थे ये कम होकर 50 हो गए हैं। सिद्धार्थ इफ यू कैन सेलेक्ट वायरस नाउ। तो जब वायरस सेलेक्ट किया ट्रिगर वाला, तो जो 163 प्रोडक्ट्स थे अब वो कम होके 3 हो गए हैं। और अगर ये हम सारे एलर्जेंस और सब चीजें सेलेक्ट कर लें, सिगरेट स्मोक, कैट एलर्जन, फॉर्मल्डिहाइड, कॉकरोच एलर्जन, फंगाई, तो इस पे आप देखेंगे कि आफ्टर सिलेक्शन ऑफ ऑल द ट्रिगर्स फिर भी 3 प्रोडक्ट्स ही बच रहे हैं, पहले जहां पे 163 बच रहे थे। तो दूसरे ब्रांड्स शायद ये नहीं बता रहे कि ट्रिगर्स को सेलेक्ट करने के बाद कितने बच रहे हैं, वो ये बस बता रहे हैं कि हाँ जी हम भी लिस्टेड है, राइट? तो अब जैसे 3 ब्रांड बचे, अब सिद्धार्थ क्लिक करेंगे अप्लाई फिल्टर पर, और जब उन्होंने फिल्टर
प्रोडक्ट सप्लाई किया, तो यहाँ पर जो 3 ब्रांड्स आपकी स्क्रीन पर नजर जो आते हैं, जो कि 3 प्रोडक्ट्स बचे थे, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम एटमॉस्फेयर ब्रांड, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में अवेलेबल है। सो इसी तरह से यूके एलर्जी ने जिस तरह से हमें अप्रूव और सर्टिफाई और वेरीफाई किया है, उसी तरह से 2 और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमें अप्रूव, वेरीफाई और सर्टिफाई किया है। These 2 other organizations are AHAM verified and आपका eCarf, जो कि एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है। Now moving ahead to the next slide. अब हम बेसिकली ये देखते हैं कि इसकी यूजर फ्रेंडलीनेस कैसी है। तो बहुत ही सेंसिटिव इसका एयर क्वालिटी सेंसर है। इनफैक्ट इतना सेंसिटिव है कि दरवाजा खोल के अगर कोई अंदर भी आता है तो इसका एयर क्वालिटी सेंसर जो है वो सेंस कर लेता है कि देयर इज सम मूवमेंट इन द एटमॉस्फेयर, और वो उस हिसाब से अपना पार्टिकल डिटेक्शन, ऑटोमेटिक पार्टिकल डिटेक्शन होता है, एंड वो ट्रैप करना शुरू कर देता है। इट इज वेरी लाइट, पोर्टेबल, कॉम्पैक्ट, सिर्फ 5 किलो का है। एक हाथ से आप इसको उठाकर इस रूम से उस रूम में ले जा सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनको हम लगभग 24 घंटे स्विच ऑन रखते हैं ताकि हमारे फूड प्रोडक्ट्स की फ्रेशनेस जो है बनी रहे। वो एक रेफ्रिजरेटर आपका 200 वॉट तक की एनर्जी कंज्यूम करता है। वहीं पे अगर आप एटमॉस्फेयर को 24 घंटे फुल स्पीड पर भी ऑन रखें तो वो सिर्फ 38 वॉट की जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। यू कैन रिमोटली कंट्रोल दिस डिवाइस फ्रॉम योर मोबाइल फोन। दुनिया में कहीं भी बैठे हुए आप अपने मोबाइल फोन से एटमॉस्फेयर मिनी को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा फैन स्पीड कर सकते हैं, एयर क्वालिटी इसकी टेस्ट कर सकते हैं कि आपके रूम में एयर क्वालिटी कितनी है इस टाइम पर। वो आप कहीं भी बैठे टेस्ट कर सकते हैं। कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक में पहुंचने वाले हैं अगर, तो 10 मिनट पहले या आधे घंटे पहले अपने मोबाइल से घर से निकलते वक्त अपने मोबाइल से वो अपना एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम एटमॉस्फेयर मिनी स्विच ऑन कर सकते हैं। यही नहीं, फिल्टर लाइफ आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई 24 घंटे यूज कर रहा है एटमॉस्फेयर मिनी को फुल फैन स्पीड पे, तो उसकी फिल्टर लाइफ इज क्लोज टू 6 to 10 months। बट ऑफ कोर्स कोई भी क्लिनिक 24 घंटे नहीं खुला होता, तो अगर मैं 12 घंटे भी मान लूं कि अगर वो यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है फिर भी, तभी भी आपकी फिल्टर लाइफ 1.5 साल तक आराम से चलेगी। फिल्टर लाइफ आप ट्रैक कर सकते हैं अपने फोन पर। जब फिल्टर की लाइफ खत्म होने वाली होगी तो आपके फोन पर एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, और आपकी डिवाइस के ऊपर भी जो एटमॉस्फेयर मिनी है वहां पर भी आप फिल्टर का एक पिक्चर बनी हुई है, उसके बगल में एक लाइट है जो कि अपना कलर चेंज कर देगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी अब फिल्टर शायद चेंज करने का टाइम आ गया है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। 3 साल की वारंटी है, टोल फ्री नंबर। कुछ भी अगर डिवाइस के साथ इफ यू सी कि कुछ अगर बाय चांस कुछ आपको दिक्कत है, कुछ जरूरत है, राइट, नंबर पर कॉल करके, इट इज अ डोर टू डोर स्टेप सर्विस। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। दैट्स इट। सो फ्रॉम माय साइड इतना ही। मैं दोबारा से एक बार रिएटरेट करना चाहूंगा गवर्नमेंट की गाइडलाइन। पहली गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए डेंटल सेटअप में, क्लिनिकल सेटअप में। दूसरी गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, हैपा 13 या हैपा 14 होना चाहिए। तो आपके पास एज एन एमबी बिजनेस ओनर एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम भी है, आपके पास गवर्नमेंट की दूसरी गाइडलाइन भी मीट हो रही है, हैपा 13 या हैपा 14 वाली। आपके पास एक ऐसी चीज भी मीट हो रही है जो कि आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इस प्रोडक्ट के द्वारा ट्रैप कर पा रहे हैं, जो कि आप शायद दूसरे प्रोडक्ट के द्वारा नहीं कर पा रहे, या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स उस बारे में जिक्र ही नहीं कर रहे, राइट। कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस तरह से फोरम पर एक डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट, कौन कौन से वायरस के अगेंस्ट वो टेस्टेड है, राइट। नो वन, आई थिंक। तीसरा, गवर्नमेंट बात कर रही है एरोसॉल्स की, स्पेशली फॉर डेंटिस्ट्स की एरोसॉल्स रिलीज होते हैं। एटमॉस्फेयर मिनी हैज बीन टेस्टेड अगेंस्ट एरोसॉल्स एज वेल, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो यूजर फ्रेंडलीनेस है दैट इज अमेजिंग। एंड ये सही मायने में एक एयर क्वालिटी की बात करता है, क्योंकि ये सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा,
ये बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स के बारे में भी बात कर रहा है, ये गैसेस, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी बात कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये हमने गवर्नमेंट की गाइडलाइन के आने के बाद बात करनी शुरू की है। इनफैक्ट जब से एटमॉस्फेयर लॉन्च किया है लास्ट ईयर, वी हैव बीन शोइंग द सेम प्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि हम लोग एक्चुअली उन क्वालिटीज के साथ, उन यूएसपीज के साथ हमने इस प्रोडक्ट को बनाया है जो कि वाकई में टोटल एयर क्वालिटी की बात कर रही है। टोटल एयर क्वालिटी में एयर पोल्यूशन भी आ गया, वायरस बैक्टीरिया भी आ गया, और आपके वेरियस किस्म के हार्मफुल गैसेस, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब आ गए। सो नाउ विद दिस आई वुड लाइक टू हैंड बैक टू सिद्धार्थ।